बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा। आईकैप स्टडी टेक्स्ट में ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। उससे रेलेवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अ मॉडरेटली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन ऑफ 87 एंड मॉड इज इक्वल टू 96 यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप टू डिटरमिन मीडियन। तो एम्पिरिकल रिलेशनशिप हमारे पास होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन, जो कि हमने फाइंड करना है, तो हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, माइनस 2 mean, and the mean is 87 and our answer is 90. 90 is correct answer. From the above data calculate mod. मॉड को कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। आप लोगों ने मॉडल क्लास को चूज करना होता है, और मॉडल क्लास हमारे पास जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा हमारे पास मॉडल क्लास, एंड द मॉडल क्लास इज 3 to 3.4 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 15। अब इस क्लास को बेस बनाकर हम लोगों ने मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर ही तमाम तर फार्मूलाज को पुट किया करें। अपनी प्रैक्टिस कुछ ऐसी करें कि आप लोगों को रफर कम से कम करना पड़े। तो जब आपने क्लास चूज कर ली, उसके बाद आपने लिखनी है इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, और लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास है 2.9 एंड 3 की एवरेज, और वो आपके पास है 2.95 प्लस। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन ऑन की एफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी लेस F1 मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल, एंड द क्लास इंटरवल इज 2.5 to 3, तो क्लास इंटरवल हमारे पास 0.5 इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज 3.29। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द EM of 10 values is 38. If one value is included, the mean is increased by 3. Find the included value. ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने सबसे पहले एक्चुअल वैल्यूज के समीशन x की वैल्यू को फाइंड करना है। 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 380। आपके पास ये जो 10 वैल्यूज हैं उनका सम 380। अब चाहे आपके पास कोई वैल्यू इंक्लूड हो, कोई वैल्यू एक्सक्लूड हो, आप लोगों ने सेम मेथड अप्लाई करना है। अब वैल्यू इंक्लूड होने की सिचुएशन में आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज इंक्रीज हो चुकी, 11 हो गई, और मीन इंक्रीज हो गया बाय 3, 38 से इंक्रीज हुआ बाय 3, तो मीन हो गया 41। तो हमारे पास एक वैल्यू के इंक्लूड करने से समीशन एक्स 451 हो गया। 451 में से आपने माइनस करना है जो 10 वैल्यूज का आपके पास समीशन एक्स था 380, तो माइनस 380, तो इंक्लूडेड वैल्यू आपके पास है 71। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने यूज करना है वो है अंडर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये दोनों वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 973.44 एंड डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास है 64। 973.44 64 इसका अंडर रूट, ये हमारे पास बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.9 एंड द मीन वैल्यू इज इक्वल टू समीशन x by n is equal to, and the summation x is 545.8। मीन की वैल्यू हमारे पास आएगी 8.53, then coefficient of variation is 3.9 upon 8.53 is equal to 0.457। The correct answer is 45.73। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो आंसर बन जाएगा 45.73%। तो हम लोग डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द AM of 13 observation is 62. If one observation is eliminated, the mean is reduced to 58. The eliminated observation, ये बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हम लोगों ने वैल्यू को इंक्लूड किया था कि आप लोग सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू से समीशन x फाइंड करें, और वो हमारे पास आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय द मीन ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू, तो हमारे पास 13 ऑब्जर्वेशन का जो समीशन x है वो है 806। अब अगर एक वैल्यू हम इसमें से कम कर दें तो ऑब्जर्वेशन बच जाएंगी हमारे पास 12, और उनकी मीन की वैल्यू 58, तो इनका जो समीशन एक्स है वो 696। तो 806 जो हमारे पास ये वाला आंसर आया, इसका हमारे इस आंसर के साथ डिफरेंस 110, देन द एलिमिनेटेड वैल्यू इज 110। द मीन ऑफ नंबर्स 3 6 7 8 14 इज 8। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द सेट ऑफ अबव नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन बताया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू
वैल्यूज का सम ए की जगह पर एक्स पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड द मिसिंग वैल्यू इज 10। अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे। 3 6 7 ए की जगह पर 10 आ जाएगा हमारे पास एंड 14, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.74। Find coefficient of skewness if Q1 is 20, Q2 is 32 and Q3 is 50। तो हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस फाइंड करने के लिए अगर क्वार्टाइल्स गिवन हो तो पॉइलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस का फार्मूला हम लोगों ने यूज करना होता है। तो पॉइलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस जो हमारे पास है, सबसे पहले फ्रैक्शन ऑन करेंगे, उसके बाद Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 and the coefficient of skewness is 0.2. The analysis of wages of workers in two industries A and B is as follows. In which industry wages are more consistent? अगर आप लोगों ने consistency के बारे में बताना हो, more consistent data, जिस डेटा की सीवी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा पाई जाएगी। तो हमने इंडस्ट्री ए एंड इंडस्ट्री बी की सीवी की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके लिए हमें मीन एंड वेरिएंस की वैल्यूज गिवन है, जबकि हमें सीवी फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो इंडस्ट्री ए का अगर हम लोगों ने सीवी फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग वेरिएंस का अंडर रूट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 6400, इसका अंडर रूट ले लिया तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 978। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो इंडस्ट्री ए का जो हमारे पास सीवी होगा वो 8.18% है। इसी तरह इंडस्ट्री बी का हम सीवी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 14400, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, डिवाइडेड बाय 1230 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड द आंसर इज 9.75। तो हमारे पास इंडस्ट्री ए के जो सीवी की वैल्यू थी वो 8.18, जबकि इंडस्ट्री बी के जो सीवी की वैल्यू है 9.75। इंडस्ट्री ए का सीवी कम है तो हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट्री ए इज मोर कंसिस्टेंट। A computer calculated a geometric mean of 12 from 8 observations. It was later discovered at the time of checking that he had copied down two values as 5 and 8, whereas the correct values were 15 and 18. Find the corrected value of geometric mean. अच्छा बेटा, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर फार्मूलाज वगैरह मौजूद हैं इनको ठीक करने के लिए, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करवाई जाए कि आपका रफ वर्क कम से कम हो ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन को ठीक करना है ड्यू टू सम एरर्स, कुछ वैल्यूज हमसे गलत हो गई तो अब उन करेक्ट वैल्यूज को पुट करना है और रॉन्ग वैल्यूज को हमने उसमें से एलिमिनेट करना है। अब ज्योमेट्रिक मीन को ठीक करके बताने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले देखिए ब्रैकेट ऑन कर ली, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है जो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज मौजूद थी, और वो प्रोडक्ट आपके पास कैसे आएगा, ज्योमेट्रिक मीन रेज टू पावर n। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है 12 और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, तो सबसे पहले आप यहां पर फ्रैक्शन ऑन कर लिया करें। सबसे पहले 12 रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने करेक्ट वैल्यूज को, तो करेक्ट वैल्यूज हमारे पास हैं 15 एंड 18, और डिवाइड कर देना है रॉन्ग वैल्यूज, और रॉन्ग वैल्यूज हमारे पास हैं 5 एंड 8, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, और जाकर इसका ज्योमेट्रिक मीन। अब ये बेसिकली आप उसके प्रोडक्ट को ठीक कर चुके हो। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड किया उन 8 ऑब्जर्वेशंस का, जो ऑब्जर्वेशन रॉन्ग थी उनको डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई कर चुके थे तो उनको एलिमिनेट करने के लिए उनको डिवाइड कर दिया, और जो वैल्यूज करेक्ट हैं उनका प्रोडक्ट इसमें हम लोगों ने शामिल कर दिया। अब पावर में गए, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1/8 एंड आंसर इज 15.23। आई होप कि इसके साथ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। A computer calculated a harmonic mean of 9 from 5 observations. It was later discovered at the time of checking that he had copied down two values as 5 and 12, whereas the correct values were 10 and 3. Find the correct value of harmonic mean. ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, उस टाइम पे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया तो हमसे एरर हो गया। अब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हुए अगर एरर हो जाए तो हमने इसके एरर को किस तरह से ठीक करना है, तो इसके लिए आप कुछ इस तरह कैलकुलेशन करेंगे। हार्मोनिक मीन में आप लोगों ने देखा कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, तो आपने सबसे पहले फ्रैक्शन ऑन करके नंबर ऑफ वैल्यूज को देखना है। 5 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास रॉन्ग है तो 2 ही करेक्ट है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं, डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने बेसिकली मिस्टेक की वजह से समीशन है 1/x को गलत किया हुआ होता है, तो समीशन 1/x को ही ठीक किया जाता है। अब उसके लिए पहले इन वैल्यूज का समीशन 1/x देखें तो ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन। तो आपने हमेशा ऐसे ही करना है, रॉन्ग वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स को आपने इसमें से लेस कर देना है। अब जो हमारे पास रॉन्ग वैल्यूज है वो है 5 एंड 12, तो हमने 1/5
इसमें से मजीद लेस करेंगे 1/12 और करेक्ट वैल्यूज के रेसिप्रोकल हम इसमें ऐड कर लेंगे और करेक्ट वैल्यूज हैं 10 तो लिखेंगे 1/10 प्लस 1/3 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा करेक्ट हार्मोनिक मीन एंड आंसर इज 7.09। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है Q3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जी, अब हम लोगों ने अपने इस डाटा में से Q1 एंड Q3 की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब Q1 और Q3 फ्रैक्टाइल्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए, पोजीशंस चाहिए। Q1 फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में L प्लस H बाय F इनटू N बाय 4 माइनस C। जबकि Q3 फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है 3N बाय 4 माइनस C। हमने सबसे पहले इस पोजीशन को फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे डाटा में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। तो हमारे डाटा में 8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 7 द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 35। ये 35 हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 35/4। द वैल्यू इज 8.75। तो आपने सबसे पहले यहां पर मेंशन करना है 8.75 और Q3 फाइंड करने के लिए जो हमारे पास पोजीशन आनी है वो होगी 3 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4 26.25। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 26.25। 8.75 की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे कि Q1 कौन सी क्लास में होगा। इस 8.75 को आपने देखना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमारे पास 8 है तो 8.75 नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 8 के बाद आएगा प्लस 4 12। तो 8.75 8 में नहीं हो सकता, ये हमारे पास 12 की कैटेगरी में जाएगा। सेकंड क्लास सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री जो हमारे पास बनेगी वो है 9.5 प्लस क्लास इंटरवल 10 क्लास फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो हमने सिलेक्ट की 4 और जो क्लास हमने सिलेक्ट की उससे प्रीवियस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और वो हमारे पास 8 है। तो यहां से हमारे पास आएगा Q1 की वैल्यू 9.5 प्लस 10/4 into 8.75 minus 8 and answer is 11.375। अब Q3 फाइंड करने के लिए 26.25। तो अगर आप लोग यहां पर देखें हमारे पास 26.25 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 प्लस 4 12 प्लस 10 22 प्लस 6 28। तो हमें चाहिए था 26.25 तो 28 यहां पे मिला। तो 30 से 39 तक की जो क्लास है Q3 हमें यहां से मिलेगा। तो इधर लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास बन रही है 29.5, क्लास इंटरवल 10 है, जो क्लास हमने सेलेक्ट की उसकी फ्रीक्वेंसी 6 और इससे प्रीवियस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 एंड द वैल्यू इज 36.583। अब इस फार्मूले में पुट करें एंड द आंसर इज इक्वल टू 0.52। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.52। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं परसेंटेज का साइन अप्लाई करने के लिए तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 52.56। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप कि इस तरह से आपको ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने क्वार्टाइल्स किस तरह से फाइंड करने हैं उसका पता चल गया और साथ में कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी आप फाइंड करके दे सकते हैं। द मीन स्टे इन अ हॉस्पिटल ऑफ 5 पेशेंट इज 28 days। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 15। सो वी फाइंड समीशन x स्क्वायर। तो मीन स्टे समीशन x फाइंड हो सकता है अगर जरूरत हो, अदरवाइज x बार की वैल्यू गिवन, n की वैल्यू गिवन, cv की वैल्यू यहां से हमें मिल गई तो cv का फार्मूला हम लोग यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर देखें अगर cv इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, cv की वैल्यू हमारे पास है 15%। तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहा तो 15% को हम लोग लिखेंगे 0.15। जहां से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें एंड द मीन वैल्यू इज 28 तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा 4.2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज करें या वेरिएंस का अगर फार्मूला यूज कर लें
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं, समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो कि 5 है माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा समीशन एक्स स्क्वायर व्हिच इज 4008। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट का लिंक गिवन है। वीडियो सुनने से पहले आप लोग सबसे पहले टेस्ट को सॉल्व किया करें, उसके बाद डिस्कशंस का पार्ट बना करें। द EM of 12 values is 25. If one value is included, the mean remains same. It's very important point. कोई भी वैल्यू हम इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें और मीन की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े तो इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वैल्यू मीन की वैल्यू के इक्वल होगी। तो इंक्लूडेड वैल्यू जो हमारे पास मीन की वैल्यू है हमने वही वैल्यू इंक्लूड की, अगर एक्सक्लूडेड वैल्यू होता तो हम वही वैल्यू एक्सक्लूड कर रहे थे जो मीन की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल हो, तभी जाकर आपके पास मीन में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता, मीन रिमेन्स सेम। अगर हम 25 मीन की वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू इंक्लूड या एक्सक्लूड करते तो मीन में कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता, तो वो डिफरेंस आपको जरूर बताता कि इसकी वजह से मीन में इंक्रीज है या मीन में डिक्रीज है। इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एंड एब्सोल्यूट मीन डेविएशन इज 12, then the percentage of coefficient of mean absolute deviation is, तो coefficient of mean deviation in terms of percentage फाइंड करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज करना है वो हमारे पास है mean deviation divided by mean and multiplied by 100। अब मीन डेविएशन एब्सोल्यूट मीन डेविएशन का आंसर आपको बता दिया गया 12, आपने इसको डिवाइड करना है मीन की वैल्यू के साथ। तो हम लोग यहाँ पर पहले इसके मीन की वैल्यू को फाइंड करेंगे डाटा के। तो डाटा का मीन जो हमारे पास आ रहा है हम डाटा सेव करेंगे अपने पास। डाटा सेव कर लेने के बाद आपने यहाँ से मीन की वैल्यू को फाइंड किया तो हमारे पास इस डाटा का मीन आया 15.5। यहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे 15.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा और जिसका आंसर है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 15.5 multiplied by 100 and the answer is 77.42%. Find coefficient of skewness is if mean is equal to 27.2, median is equal to 24.6 and the variance is 256. तो कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस फाइंड करने के लिए आप जो फार्मूला हमने यूज करना है वो है कॉल्ड पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। और मीडियन और मीन जब हमारे पास गिवन होते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास वेरिएंस है तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे and the answer is 0.4875. A person travels from Lahore to Karachi at a speed of 120 km per hour and returns to Lahore at a speed of 100 km per hour. What is the average speed? जब भी आप लोगों ने एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए हार्मोनिक मीन यूज होता है। फ्रैक्शन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, फर्स्ट स्पीड इज 120 देन रेसिप्रोकल ऑफ 120 ऐड करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 100 एंड आंसर इज 109.09। The mean annual salary of all employees in a company is rupees 150,000. The mean annual salary of male and female employees is rupees 162,000 and rupees 102,000 respectively. Find the ratio of male and female employees in the company. अगर आपसे रेशो पूछी जाए या in terms of percentage of male and females पूछा जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को 100 कंसीडर करना है। तो 100 एम्प्लॉयज के लिए जो आपके पास मीन की वैल्यू है वो है 150। उसके बाद आप लोगों ने मेल इंप्लॉयज को एक्स कंसीडर करना है, तो फीमेल इंप्लॉयज हमारे पास 100 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो आप लोगों ने यहां से पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। कंबाइंड मीन का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे इसमें कि आपके पास 150,000 कंबाइंड मीन है इज इक्वल टू, फ्रैक्शन ऑन करेंगे, फिर हम लोग यहां पर एक्स बार 162,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि हम लोगों ने मेल वर्कर्स को एक्स कंसीडर किया, इसमें ऐड किया एक्स बार 102,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फीमेल वर्कर्स इंप्लॉयज और वो हमारे पास है 100 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 100। अब यहां से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्स मेल वर्कर्स थे तो मेल वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 80% हैं, तो रिमेनिंग आउट ऑफ 100 20% फीमेल वर्कर्स हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाती है तो आप 80% मेल एंड 20% फीमेल्स बताते। आपसे पूछा गया है मेल टू फीमेल रेशो, तो मेल के लिए परसेंटेज फीमेल्स के लिए परसेंटेज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें 20 से डिवाइड करें तो रेशो बनेगी 4:1, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4:1। यूजिंग फॉलोइंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट द डाटा इज। अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमें बता दी गई, हमें यहां से मिनिमम वैल्यू
यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू, ये Q3 की वैल्यू और यहाँ पर हमें Q2 की वैल्यू मिलती है। जबकि हमने बताना है कि डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड, नेगेटिवली सिक्योर्ड है या सिमेट्रिकल है। तो सिर्फ बॉक्स को देखकर यह आइडिया लगाया जा सकता है कि हमारे पास डाटा की टाइप कौन सी है। अगर राइट हैंड साइड का बॉक्स ग्रेटर हो एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स, देन डाटा इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड। अगर दोनों इक्वल हो तो डाटा सिमेट्रिकल, और अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का बॉक्स ग्रेटर हो एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड बॉक्स, देन डाटा इज नेगेटिवली सिक्योर्ड। तो यहाँ पर इस बॉक्स को देखकर डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड। The mean and standard deviation of a sample of 25 observations were found to be 62 and 3.6 respectively. Later, error was detected in 3 records as enumerated below. Find correct variance. हमें करेक्ट वैल्यूज बता दी गई, रॉन्ग वैल्यूज बता दी गई। साथ में हमें 25 ऑब्जर्वेशन के जो रॉन्ग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हैं वो बताई। अब हम लोगों ने वेरिएंस को करेक्ट करना है। तो वेरिएंस को करेक्ट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास वेरिएंस का फार्मूला रिकॉर्ड किया। देन वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार। मीन की वैल्यू गिवन है तो इसलिए एक्स बार वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जो हम लोगों ने रॉन्ग वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर भी गलत और एक्स बार भी गलत। हमने इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो एक्स बार को ठीक करने के लिए समीशन एक्स फाइंड करेंगे। समीशन एक्स की वैल्यू आती है n इंटू एक्स बार। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू 25 ऑब्जर्वेशन और उनके मीन की वैल्यू आपके पास है 62। अब इस समीशन x में से आपने रॉन्ग वैल्यूज माइनस कर देनी और आपने इसमें से ऐड कर लेना है करेक्ट वैल्यूज को, और करेक्ट वैल्यूज हमारे पास हैं 43, 26, 55। समीशन x की वैल्यू यहां पर आपको करेक्टेड मिल जाएगी एंड द करेक्ट समीशन x इज 1550 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाय 25। तो हमारे पास जो करेक्टेड मीन की वैल्यू होगी वो 62 ही है। मीन की वैल्यू में ऐसा किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि हर बार मीन की वैल्यू आपको इक्वल ही मिले जिस तरह से प्रीवियस था। अगर इनकेस चेंज होगा तो आपने सेम मेथड को फॉलो करना है, तो न्यू करेक्टेड मीन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई करके, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन था 3.6, तो वेरिएंस बन जाएगा 3.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेते हैं माइनस, और यहां पर 62 जो रॉन्ग मीन था उसका स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा समीशन एक्स स्क्वायर 96424। अब रॉन्ग वैल्यूज के स्क्वायर्स आपने इसमें से लेस कर दिए और करेक्ट वैल्यूज के स्क्वायर्स आप इसमें ऐड कर देंगे, समीशन एक्स स्क्वायर ठीक हो जाएगा एंड आंसर इज 96110। अब वेरिएंस के फार्मूले में आप इसको पुट करें 96110 डिवाइडेड बाय 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं, लेस मीन की करेक्टेड वैल्यू। अब करेक्टेड वैल्यू भी ये खुद ही थी तो इसीलिए हम यहाँ पर 62 ही लिख देंगे एंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज 0.4। Calculate average marks of student who got 75 marks in home assignment, 83 marks in daily test, 64 marks assessment, 92 marks in term test, and 70 marks in final examination. The home assignment will count 20%, daily test 10%, assessment 10%, term test 25%, and the final. अब फाइनल की परसेंटेज हमें नहीं बताएगी। तो जब वेटेज आप लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो तो तमाम परसेंटेजेस वेटेज का सम 100 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये फाइनल के लिए परसेंटेज खुद से डिटरमिन कर सकते थे, 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 25 65, तो 100 में से इसको माइनस करें तो फाइनल को 35% की हम लोगों ने वेटेज देनी है। वेटेज मीन फाइंड करने के लिए आप लोगों ने कैलकुलेटर का ही सहारा लेना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आपने ऑन कर लिया, एक्स के कॉलम में लिखेंगे मार्क्स, तो वेटेज फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप लिख दिया करें एंड विदाउट परसेंटेज, और यहां से आपने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली, देन वेटेज मीन इज 77.2। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।